बार मेरा एक क्वेश्चन से जीआरएफ रुका। तो फिर मुझे सब लोगों ने कहा नहीं तुम्हारा मानफ में हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, मेरे घर वालों को भी उम्मीद थी, ख़ास तौर से मेरी मदर को, उनको बहुत ज़्यादा वो था कि चलो पैसे मिलेंगे, मेरी लड़की अच्छी करेगी। और मैंने बहुत ज़्यादा उनसे कहा था कि मैं यहाँ ये करूँगी अम्मी आपके लिए, ये करूँगी। तो फिर उनको भी थोड़ा सा हुआ कि चलो पढ़ाना चाहिए लड़की को। तो फिर इस बार ये हुआ कि वो स्कॉलरशिप भी बंद कर दी गई। मैं अपने घर में जो है फर्स्ट जनरेशन मतलब मैं आती हूँ, वहाँ पर पढ़ाई का बिल्कुल माहौल नहीं है। जो मेरे भाई लोग हैं वो मुझसे बड़े हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने भी पढ़ाई नहीं की है। मेरे भाई वगैरह भी न्यूज़पेपर डालते थे, किसी ने 6th क्लास की, किसी ने 9th, किसी ने 10th, कोई जनरल स्टोर चला रहा है, कोई ऐसे ही कुछ काम करने लगा। मतलब बस अपना खा पी रहे हैं, उतना ही है, वो ना ही देते हैं कुछ। The gentleman parliamentarian says that haste मेरा ताल्लुक़ ज़िला बिजनौर से है। 10 साल की थी तभी मैं दिल्ली आई। यहाँ मेरी बुआ यानी फूफो मेरी रहती थी और मेरे भाई यहाँ पे रहते थे। जब मेरी माँ दूसरी लड़कियों को देखती है कि लड़कियाँ इतना आगे कर रही हैं, तो वो भी चाहती है कि हम लोग तो पढ़े नहीं हैं, कम से कम मेरे बेटे नहीं पढ़े तो कम से कम मेरी बेटी पढ़ जाए। मुझे JNU में, जामिया में भी मेरे भाई लोगों ने भी मना करा कि नहीं इसको नहीं पढ़ाना, लेकिन मेरी माँ ने चाहा कि नहीं ये पढ़ेगी। जैसे कि मेरा फ्यूचर में यही है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, और अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाती हूं तो मेरा जो घर का माहौल है, मेरा ही नहीं मेरे आने वाले जितनी भी जो जनरेशन है वो भी सोचेंगी कि हाँ हमारे घर में एक लड़की पढ़ी है, वो इस ओहदे पर तक पहुंची है। तो मुझे एक ये था कि मेरा मानफ आ जाएगा तो मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो मैं ईरान जाऊँगी या दूसरी अदर कंट्री। जिस टॉपिक पे मैं रिसर्च कर रही हूँ उसका नाम है डिपिक्शन ऑफ वुमेन इन द शाहनामे ऑफ फिरदौसी। उसका जो मेरा प्राइमरी सोर्स है वो बुक वो वहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ पर बहुत काम भी हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन जब मेरे पास पैसे ही नहीं तो मैं वहाँ कैसे जाऊँगी। तो मेरी जो रिसर्च है वो समझ लीजिए बहुत परेशानी है, मतलब मैं कर ही नहीं सकती अच्छे से रिसर्च, बस इधर से उधर से ही ऐसे ही हो पाएगा। मेरा नाम साजिद इनामदार है। मैं JNU में MA में आया था 2018 में। तो उसके बाद में मैं कंटिन्यू PhD में हूँ 3rd ईयर। फरवरी 2022 में हम लोग का अलॉटमेंट हुआ MNF का। सो दैट वाज आवर लास्ट बैच विच वाज गिवन दिस स्कॉलरशिप। मेरे घर में मैं पहला ही हूँ जो PhD तक पहुँचा हूँ या जो PhD कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बस ग्रेजुएशन तक हैं लोग। तो उन लोग के लिए तो ऑब्वियस होता है कि लाइक कब तक पढ़ोगे, कब तक पढ़ोगे, कब तुम्हारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगा, कब तुम्हारा सैलरी शुरू होगा। इस सेंस में हम लोग के लिए स्कॉलरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि एक हम बोल सकते हैं कि हम आपके फैमिली इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है और हम एक खुद का एक सर्वाइवल हम अपने घर से बाहर दिल्ली जैसे शहर में कर सकते हैं। तो इसके लिए ये स्कॉलरशिप काफ़ी ज़रूरी था हम लोग के लिए। बीजेपी गवर्नमेंट का हम तो देखते हैं कि उनका मकसद यही रहा है कि मुस्लिम्स आर ऑलरेडी अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और scholarships are like this. These are like to help the young members of this community to uplift themselves and come forward in the academia and the like intellectual world and the other related fields. So this lacks and like affirmative action for them. So the discontinuing this scholarship it will basically do away with it will further marginalize this community. हमेशा मैं तैयारी करती हूँ और हमेशा यही रहता है शायद इस बार हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन अब मेरी थोड़ी सी उम्मीदें टूट चुकी हैं। बस अब मैं चाहती हूँ कि अब मेरे से नहीं होगा। अब एक
सीट के लिए मैं कितना स्ट्रगल करूं। कभी तो मैंने यही सोचा कि अपनी जो रिसर्च है इसको डिसकंटिन्यू कर देती हूं, अब मैं नहीं करूंगी, ठीक है। अब पैसा ही नहीं है, अब कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या ही अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाऊं और अपनी रिसर्च करूं। जी स्कॉलरशिप मिलती है तो वहाँ के मेरे साथ के साथ साथ और भी वहाँ पे इतनी लड़कियां हैं, उन लोगों को भी हौसला मिलता है कि देखो इतने पैसे मिल रहे हैं, पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट इतने पैसे दे रही है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो भी अपनी बच्चियों को भेजेंगे। अब जब देख रहे हैं कि वो कुछ मिल ही नहीं रहा, खुद ही हम पैसा लगा रहे हैं, तो क्या ही फ़ायदा, तो वो लोग नहीं भेजेंगे। और हमारे यहाँ पर जिस तबके से मैं आती हूँ और जो मेरा पूरा वहाँ का माहौल है, जो मेरा ख़ानदान है, वहाँ पर बिल्कुल भी पढ़ाई का माहौल नहीं है। वहाँ पर लड़कियों को 12th की करवाई जाती है और अपना घर बिठा लेते हैं, उसके बाद उनकी शादियाँ हो जाती हैं।